हेलो 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 एवरीवन, कहाँ से बस बताइए एक बार। स्क्रीन पे आते हैं, जरा माइक एडजस्ट कर ले। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप? फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मेरे साथ होंगे। वेलकम बैक टू दी एड्यू जोन, हमारा अपना प्यारा सा चैनल जहां पर एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ समझते हैं और पूरे इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं, तब बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है। ठीक, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर, जो कि है मार्केट अराउंड अस। ठीक, अगर एक बार नाम से इस चैप्टर को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो। अगर इस चैप्टर से हम पूछें कि बड़ा चैप्टर कहना क्या चाहते हो, तो चैप्टर कहता है मार्केट्स अराउंड अस। ठीक है, मार्केट सबसे पहला वर्ड पकड़ो, मार्केट। मार्केट क्या है सर? तो मार्केट एक चीज है जहां पे हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, वहां पे जब पहुंचते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि मम्मी पापा ये खिलौना दे दो, वो कपड़े ले लो, और वो देख चाटे चाटे मार देते हैं, कहते हैं नहीं ये सब कुछ नहीं लेना, जो लेने आए हैं हम वो लेके जाएंगे। ठीक, तो मार्केट वही जगह है जहां पर हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं और वहां से रोते हुए वापस आते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको जो चीज हम चाहते हैं वो मिलती नहीं है। ठीक, अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास। ठीक, तो मार्केट, अब ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली चैप्टर किस चीज के ऊपर है कि हमारे आसपास जो मार्केट्स होती हैं, वो मार्केट से पहली चीज तो मार्केट्स होती क्या है। ठीक, किस किस तरीके की मार्केट होती हैं, मार्केट में क्या सारी चीजें होती हैं, प्रॉफिट लॉस, बायर सेलर, मीडिएटर, वो सारी चीजें, मतलब मार्केट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो सारी बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 4 दिन का चैप्टर है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। 4 दिन का चैप्टर है, 3 दिन थ्योरी पे और 1 दिन एनसीईआरटी पे। ठीक, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को, मार्केट्स अराउंड अस। किताबें खोल लो बेटा, मैं देख सकता हूं तुमने किताबें नहीं खोली है, तो खोल लो एक बार। We go to the markets to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, etc. Bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. ठीक, तो क्या बताया गया है? सबसे पहले शुरुआत होती है मार्केट से। ठीक, मार्केट्स, तो थोड़े पुराने यादें ताजा की जा रही है कि मार्केट्स क्या है भाई साहब। तो मार्केट्स वो जगह है जहां से हम बहुत सारे गुड्स खरीद के लाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, सोप, क्लॉथ्स, नोटबुक्स। ठीक, नोटबुक्स के नाम पर 60 रुपए मांग के ले जाते हैं, 50 वाली नोटबुक खरीदते हैं, 10 के समोसे खा लेते हैं। ठीक, तो बस वही कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, वही एक बैकग्राउंड बिल्ड किया गया है कि मार्केट्स क्या है। तो मार्केट्स वो जगह है जहां से हम अपने गुड्स लेके आते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, सोप, ग्रोसरीज, राइस, दाल, ये सारी चीजें हम मार्केट से बेसिकली लेकर आते हैं। ठीक, फिर कहा गया है कि अगर हम इनकी एक लिस्ट बनाएं कि हम क्या क्या चीजें ऐसी सामान मार्केट से लेके आते हैं, तो वो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के मार्केट से लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमको अपने घर में एसी लगाना है, तो एसी हम मार्केट से लेके आएंगे। अगर हमको चप्पलें पहननी है तो चप्पलें भी हम मार्केट से लेके आएंगे। तो अगर हम एक लिस्ट बनाने बैठे कि वो कौन कौन सी सारी चीजें हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है? इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट मतलब कि मार्केट का कोई एंड नहीं है। ठीक, क्योंकि हर चीज मार्केट में ही है, हर चीज हम मार्केट से लाते हैं, तो वही चिंता गई है। There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. These can include shops, hawkers stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. ठीक, तो क्या बताया गया है कि हम मार्केट से इतनी सारी चीजें लाते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे कि हम किस तरीके का सामान किस मार्केट से लेके आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मार्केट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मार्केट अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग जगह पे होती है। जैसे एक डेली मार्केट होती है जहां पे डेली में दुकानें लगती हैं, कुछ मार्केट वीकली मार्केट्स होती हैं, कुछ मेगा कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर बहुत सारी शॉप्स एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर होती हैं, मॉल होते हैं। यहां पर मॉल बोलना, माल कोई नहीं बोलेगा। ठीक, दिस इज नॉट मॉल, दिस इज मॉल। ठीक, ओ ए नहीं है, मॉल, माल नहीं बेटा। ठीक, तो वही बताया गया है कि बहुत सारे तरीके के मार्केट्स होते हैं। ठीक, क्लियर है? बताना एक बार।
In this chapter, we'll look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के ये मार्केट्स होते हैं, उसमें कुछ मार्केट की कैटेगरीज कि किस किस तरह के मार्केट्स होते हैं, वो सेलर्स का क्या रोल होता है, बायर्स का क्या रोल होता है, मार्केट में क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज यानी कि मार्केट के सर से लेके मार्केट के पैर तक हर चीज इस वीडियो में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तुमने बताया क्यों नहीं कि ये ऊपर हो गया है भाई, ये फोन में नशे करता है क्या? अपने आप ही ऊपर हो जाता है, अपने आप ही नीचे हो जाता है। अभी ठीक है? क्या होता है कभी कभी, इसीलिए मैं बीच में चेक किया करता हूँ भाई, ये अपने आप हिल जाता है, मेरी तरह है हिला हुआ बिल्कुल। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। दूसरे पेज पे कुछ पिक्चर्स बनी है, उन पिक्चर्स को देख लेना, किसी काम की है नहीं। और तीसरे पन्ने पे टॉपिक है वीकली मार्केट। A weekly market is so called because it is held one a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. ठीक, तो मार्केट में अब कैटेगरीज बनाना स्टार्ट किया गया है, मार्केट में अलग अलग तरीके के मार्केट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया गया है। सबसे पहला आता है उसमें हमारा वीकली मार्केट्स। ठीक, अब भैया वीकली मार्केट्स कौन सी होती हैं? तो वीकली मार्केट्स वो मार्केट होती हैं जो पूरे हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर दिन पे लगती हैं, और वो सिर्फ एक ही दिन के लगती हैं। आप जिस भी अपने रिस्पेक्टिव सिटी, टाउन, विलेज जहां भी रह रहे हो, तो वहां पे एक मार्केट ऐसी होगी जो हफ्ते के एक दिन लगती है। जैसे हमारे यहाँ लगती है मंगल बाजार, ठीक, वो सिर्फ ट्यूसडे के दिन लगती है। तो वैसे ही आपके अपने लोकल एरिया में अलग अलग डेज पे मार्केट लगती होगी, कोई एक स्पेसिफिक ऐसी मार्केट होगी जो सिर्फ हफ्ते में एक दिन लगती है। ठीक, तो वही होती है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट बेसिकली कौन सी मार्केट होती है फिर से बता दूं, तो वीकली मार्केट वो मार्केट होती है जो हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर दिन पे लगती है। ठीक, और यहाँ पर जो शॉप्स होती है वो परमानेंट नहीं होती है, मतलब रोज नहीं पाई जाएंगी। ठीक, हो सकता हो जिस गली में वीकली मार्केट लगती है उस गली से आप किसी दूसरे दिन निकलो, गली खाली हो। ठीक, तो मतलब वो दुकानें रेगुलर बेसिस पे नहीं लगती है, हफ्ते के किसी पर्टिकुलर दिन पे वीकली मार्केट की जो शॉप्स होती है वो लगती है। ठीक, traders set up shops for the day and then close them up in the evening. Then they may set up a different place the next day. ठीक, तो क्या बताया गया है कि जो ट्रेडर्स वहां पे होते हैं, जो लोग वहां पे शॉप लगाते हैं, वो सुबह से शाम तक उस जगह पे शॉप लगाते हैं उस पर्टिकुलर दिन पे, और फिर वहां से पैकअप करके अगले दिन के लिए या फिर पूरे हफ्ते के लिए किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। There are thousands of such markets in India. People come here of their everyday requirements. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इस तरीके की इंडिया में हजारों मार्केट्स हैं, लेकिन वैसे हजारों नहीं लाखों मार्केट्स हैं इंडिया में ऐसी जो हफ्ते में किसी सिर्फ एक दिन लगती है। ठीक, और यहाँ पे लोग अपनी जो डेली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए आते हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक, many things in weekly markets are available at cheaper rates. This is because when shops are in permanent building, they occur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. ठीक, तो क्या बताया गया है, एक सिनारियो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ, फोटो क्या मेरे को पूछ ले। ठीक, तो वीकली मार्केट जो होती है ना वो चीपर होती है, चीपर देन परमानेंट वंस। मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो वीकली मार्केट्स होती है ना वो चीप होती है। चीप इन द सेंस कि जो डेली मार्केट लगती है ना, उन डेली मार्केट के कंपैरिजन में वीकली मार्केट्स में जो शॉप्स होती है ना उसमें जो सामान मिलता है वो बहुत कम रेट पे मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो है, सिनेरियो समझना कि जब एक वीकली मार्केट जब एक परमानेंट मार्केट लगती है, तो परमानेंट मार्केट लगाने के लिए आपको कोई एक शॉप लेनी पड़ेगी। ठीक, तो आप उस शॉप का रेंट पे करोगे। ठीक, आप उस शॉप में हो तो आपको उस शॉप का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक,
तो जिसके चलते जब एक रेगुलर बेसिस पे कोई शॉप लगती है, रेगुलर बेसिस पे कोई मार्केट लगती है, तो वहां पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो एक्सपेंडिचर वो कहां से वसूल करेंगे? तो वो एक्सपेंडिचर वो वसूल करते हैं अपने कस्टमर से सामान को महंगा करके। ठीक, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है एक्सपेंडिचर वाली, ये वीकली मार्केट में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वीकली मार्केट हफ्ते में एक दिन लगती है, तो हफ्ते में एक दिन कोई भी रोड घेर ली, वहां पे मार्केट लगा लिया। ठीक, तो उसमें कोई रेंट नहीं पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता है। ठीक, तो जिसके चलते जो वीकली मार्केट में जो सामान होते हैं वो चीप होते हैं, वो सस्ते होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद परमानेंट मार्केट्स। ठीक, ऐसा क्यों होता है ये समझ में आया? They also have to pay wages to their workers. In weekly markets, these shop owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. ठीक, तो क्या बताया गया है, इसी में एक पॉइंट और ऐड किया है कि जो परमानेंट मार्केट्स होती हैं उसमें जो ओनर्स होते हैं उनको लोग हायर करने पड़ते हैं, वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक, लेकिन वहीं जो वीकली मार्केट्स होती हैं, उन वीकली मार्केट्स में जो ओनर्स होते हैं वो ज्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं, या फिर जो जरूरत पड़ती भी है तो वो घर के लोगों से काम निकाल लेते हैं, घर के लोगों से काम करवा लेते हैं वीकली मार्केट में। इसके चलते उनका एक खर्चा और बच जाता है। ठीक, तो यही सारे फैक्टर्स मिलकर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सारे फैक्टर्स के चलते ही वीकली मार्केट में जो सामान हमको मिलते हैं वो थोड़े चीप रेट पे मिलते हैं जो परमानेंट मार्केट होती है उनसे। ठीक, weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. If some traders were to charge a high price, people would move to other shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain or bring the price down. ठीक, तो देखो एक मेन हेडिंग है, एक मेन पॉइंट है कि वीकली मार्केट जो होती हैं उसमें जो सामान होते हैं वो चीप रेट पे मिलते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद परमानेंट मार्केट्स। ठीक, ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन है। तो पहला तो हमने ये देखा कि लो एक्सपेंडिचर होता है, लो एक्सपेंडिचर। ठीक, लो एक्सपेंडिचर के चलते जो वीकली मार्केट्स होती हैं उनमें सामान सस्ता मिलता है। ठीक, जो दूसरा रीजन है वो क्या है? जो दूसरा रीजन है हमारा वो है, क्या रीजन है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है दूसरा पॉइंट। ठीक, अब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स से क्या मतलब है? एक जो वीकली मार्केट होती है उसमें सेम चीज बेचने के लिए बहुत सारी शॉप्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी एक बंदे ने दुकान लगाई शर्ट बेचने की, तो उस शर्ट बेचने की उसके जैसे 10 दुकानें होंगी। ठीक, तो अब वहां पे प्राइस गिरता है। प्राइस कैसे गिरता है कि अब कोई अगर मान लो सिर्फ एक ही दुकान होती तो लोगों की मजबूरी होती है उस दुकान से जितने प्राइस पे वो बेच रहा है उतने प्राइस पे उससे ले लेना। ठीक, लेकिन अब क्योंकि उसके जैसी 10 दुकानें हैं तो आदमी अगर चाहेगा तो अगर इस पे उसको प्राइस हाई लगेगा तो वो आगे चला जाएगा, उसको प्राइस लगेगा हाई लगेगा तो वो आगे चला जाएगा। ठीक, जिसके चलते वीकली मार्केट में प्राइस गिरता है। क्यों गिरता है? कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो दुकानदारों को डर रहता है कि अगर हम बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे बेचेंगे सामान को तो जो बायर है वो किसी और दुकान पे चला जाएगा। ठीक, इसी डर के नाते वो क्या करते हैं, इसी डर के नाते वो चीप रेट पे प्रोवाइड करते हैं अपने गुड्स को। समझ आया? बताओ। One of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place, whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद वीकली मार्केट्स की एडवांटेज बताई गई है। ठीक, तो वीकली मार्केट की एडवांटेज क्या है कि अवेलेबिलिटी एट वन प्लेस, अवेलेबिलिटी एट वन प्लेस। अब इस चीज को समझो, क्या होता है कि वीकली मार्केट से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है
कि यहां पर सारी चीज आपकी नीड की जो है वो आपको एक जगह पे मिल जाती है। ठीक, अगर बात करें परमानेंट मार्केट की, तो परमानेंट मार्केट में क्या सीन है कि परमानेंट मार्केट में आपको ग्रोसरी लेनी है तो आपको अलग दुकान पर जाना पड़ेगा, आपको क्लॉथ लेनी है तो आपको अलग जगह जाना पड़ेगा, आपको घर के बर्तन लेने हैं तो आपको अलग जगह जाना पड़ेगा। लेकिन ये दिक्कत इसमें नहीं आती, वीकली मार्केट में नहीं आती। वीकली मार्केट में उतने ही एरिया में आपको वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे, घर के बर्तन भी मिल जाएंगे, पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको सेम घर पे मिल जाएंगी। ये एक मेन एडवांटेज है किसका, हमारी वीकली मार्केट का। ठीक, क्लियर है? You do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. ठीक, तो क्या बताया गया है कि वही चीज है कि आपको कोई भी चीज लेने के लिए अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको हर चीज एक जगह पर मिल जाएगी। और लोग ऐसे ही मार्केट को प्रेफर करते हैं जहां पर वैरायटी ऑफ चीजें एक जगह पर मिल जाए। ठीक, लोग ज्यादातर उसी मार्केट को प्रेफर करते हैं। बताओ, क्लियर है? आज बचते रखेंगे, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक चीज मैं तुमको बताता हूं कि कभी ऐसे क्लास में लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सब ऊपर से आ रहा है, तो बहुत ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है। होता है, सबके साथ होता है। तुम लोग तो अभी 7th में हो, हम लोग जो अपने बोर्ड ईयर में थे ना, 10th में 11th में, तो हम लोग के साथ तो ऐसा बहुत होता था यार। तो जो बोर्ड ईयर, एक तो बोर्ड का प्रेशर, ऊपर से कुछ ना समझ में आने का प्रेशर, कि हम लोग क्लास में बैठे होते थे और हमारे जो टीचर थे वो पढ़ा रहे होते थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक, तो कभी कभी होता है कि टीचर तो फ्लो में होता है लेकिन आप उस फ्लो को कैच नहीं कर पाते हो, इसके चलते वो चीज आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर वही जब हम लोग घर पे आते थे तो उन्होंने पढ़ाया, टीचर ने जब उसको वापस खोलते थे तो लगता था कि हाँ समझ में आया यार, अब क्लियर है। तो वो एक चीज होती है कि कभी कभी आप जब फ्लो मैच नहीं कर पाते हो टीचर के साथ तो वो लगता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, उस चीज को आप दोबारा उसकी वीडियो को देखते हो, आप दोबारा डाउट क्लियर करते हो, तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक, तो इतना लोड लेके नहीं चलना है, सिंपल चीजें हैं, होता रहता है। ठीक, ऑन दिस नोट एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं इस क्लास में, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, डन 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 बाय।